Hello everyone, my name is Yogesh and today we will understand the alter table command. Okay, first thing, what is the use of alter table command? In previous videos we have discussed about how to change the data of the table, how to insert the entries in the table, how to delete the entries, how enter the new entries. Okay, so now to modify the structure, okay, what is the use of alter table command? Alter table command is used to modify the structure of the table. Okay, here the meaning of structure means suppose आपको टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करना है, टेबल में से कोई कॉलम रिमूव करना है, या टेबल के किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, या उसका डेटा टाइप चेंज करना है. फॉर दैट वी यूज alter table command. Okay, simply the alter table command is used to modify the structure of the table. Okay, मैंने यहाँ पे एक सैम्पल टेबल ली है छोटी सी EMP जिसमें 3 कॉलम है, ID, नेम एंड सिटी. ओके, इसमें आगे हम और भी एडिटिंग करेंगे. तो दिस इज द सैम्पल टेबल. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल लर्न द alter table command. Okay, the first thing, the use of alter table command to modify the structure of table. Okay, this is the use of alter table command. Okay, now the types of alter table command. Alter table commands में कितने types है? Okay, so here I will discuss 4 or 5 types to modify the structure of table. Okay, the first type is to add a new column. ओके, फर्स्ट है, अगर मुझे टेबल में सपोज 3 कॉलम है या 4 है, बट आई नीड टू ऐड वन मोर कॉलम इन द टेबल, देन हाउ टू ऐड? वी कैन ऐड दैट टेबल बाय द अल्टर टेबल कमांड. तो फर्स्ट टाइप आपका हो गया हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम इन टेबल. ओके, तो हियर इज अ first I am writing the syntax, afterwards I will discuss the syntax, sorry, example. The syntax, what is the syntax? Write alter table and tb. Okay, tb is the short form as I discussed. Table name, alter table, table name, add. Okay, now here what will come? The column name and data type. Okay, this is the syntax. Alter table, table name will come here, add. Okay, add, उसके बाद आपको कौन सा कॉलम ऐड करना है? The column name and the data type. Okay, now let's take example. This is the syntax. Okay, इस टेबल में मुझे सपोज एक कॉलम ऐड करना है, सपोज सैलरी वाला कॉलम ऐड करना है. Then how to add? Write simply alter table. Okay, this alter table is to fix. Now the table name, table name अब यहाँ पे तो EMP है, जो भी आपकी टेबल का नाम है, तो EMP alter table EMP. now add and the column name, suppose मुझे सैलरी नाम से कोई कॉलम ऐड करना है, तो कॉलम का नाम सैलरी and the data type. किस टाइप का आपको डेटा टाइप रखना है? कॉलम का सैलरी है, तो आई वांट टू कीप द डेटा टाइप इंटीजर. ओके, जैसे इस क्वेरी को लिख के आप एंटर प्रेस करोगे तो देन द मैसेज विल कम क्वेरी ओके. ओके, क्वेरी ओके मैसेज आएगा तो आपका टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाएगा. लेकिन इसको आपको देखने के लिए वापस से सेलेक्ट और फ्रॉम एम्प्लॉय लिखना पड़ेगा. जैसे आप लिखोगे देन यू विल सी उसमें एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा. ओके, डॉट डॉट करके नहीं आएगा, बट मैं आपको समझाने के लिए डॉट डॉट बना रहा हूँ. एक और नया कॉलम ऐड हो जाएगा, सैलरी. ओके, यानी जैसे आप एक क्वेरी को लिख के प्ले करोगे तो टेबल में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, सैलरी. बट द वैल्यू विल नॉट कम इन दिस कॉलम, क्योंकि मैंने केवल कॉलम ऐड किया है. देन द ब्लैंक कॉलम विल ऐड इन दिस टेबल. ओके, अगर आपको इसमें एंट्रीज करनी है इस ब्लैंक कॉलम में, तो आपको अपडेट कमांड से करना पड़ेगा, अपडेट कमांड. ओके, एंड राइटिंग वन एग्जांपल हाउ टू
add the entries in this column. Okay, update command से कैसे करोगे आप? Update emp set salary equal to whatever you, how much salary you want to give right this, and where id equal to 101. ओके, मैंने आपको दो कमांड बताई यहाँ पे. अल्टर टेबल कमांड से आपका इस कमांड से एक कॉलम ऐड हो जाएगा सैलरी, बट दैट कॉलम विल रिमेन एम्प्टी, यानी उसमें कॉलम एम्प्टी ऐड होगा. तो उसको अगर आपको एंट्री करनी है उसके अंदर, तो बाय द अपडेट कमांड, अपडेट emp set salary equal to whatever the salary you want to give, salary equal to 40,000 where id equal to 101. तो यहाँ पे आपकी सैलरी ऐड हो जाएगी 40,000. ओके, बट इन दिस फॉर वन रिकॉर्ड, बाकी आगे और करनी तो बाय द अपडेट कमांड यू कैन डू दिस सो ऑन. ओके, तो दिस इज द वे टू ऐड अ न्यू कॉलम. ओके, सपोज मुझे कोई एक और कॉलम ऐड करना है. मैंने सैलरी ऐड कर लिया, मुझे एक और कॉलम ऐड करना है. आई एम गिविंग वन मोर एग्जांपल. सिंपली राइट अल्टर टेबल, द टेबल नेम emp. ओके, कोई और कॉलम आपको ऐड करना है तो ऐड, सपोज डिपार्टमेंट नाम से कोई कॉलम ऐड करना है तो डिपार्टमेंट, कॉलम का नाम, देन द डेटा टाइप. ओके, डेटा टाइप आपके ऊपर है जिस तरह का कॉलम है. यहाँ पे सैलरी कॉलम था तो मैंने इंटीजर लिया, बट हियर इज द डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट ऑब्वियसली विल कम इन कैरेक्टर. साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जो भी आपके टेबल के अकॉर्डिंग होगा. तो सिंपली अल्टर टेबल, टेबल नेम emp ऐड, और यहाँ पे आपके कॉलम की डेफिनेशन. द कॉलम डेफिनेशन मीन्स कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप. ऐसे आपको जितने कॉलम ऐड करने यू कैन ऐड बाय द अल्टर टेबल ऐड कमांड, यानी अल्टर टेबल कमांड से आप ऐड कर सकते हो. ओके, सेकंड इज टू डिलीट अ कॉलम. ओके, फर्स्ट टाइप इज टू ऐड अ कॉलम. अगर आपको कॉलम ऐड करना है यू कैन ऐड बाय द अल्टर टेबल कमांड. इफ यू वांट टू रिमूव एनी कॉलम, जो कॉलम पहले से एग्जिस्ट करता है, इफ यू वांट टू रिमूव दैट कॉलम, दैट आल्सो यू कैन डू by the alter table command. Okay, then how? First, syntax alter table. Okay, जितने भी alter table command है, this will come in all commands. Alter table command and the table name, drop column, and here will come the column name. Okay, this is the syntax. अगर आपको कोई कॉलम रिमूव करना है then alter table, table name, drop column and the column name will come here. Okay, let's take example. Okay, suppose मुझे सैलरी वाला कॉलम जो मैंने ऐड किया है मुझे वो हटाना है. and how to remove this? Write simply alter table emp drop column and the column name salary. ये वाला कॉलम मुझे हटाना है. then simply only two changes, the table name will come here and the column name. कौन सा कॉलम आपको हटाना है वो यहाँ आएगा. तो simply alter table emp drop column salary. तो आपका ये वाला कॉलम टेबल में से डिलीट हो जाएगा completely. This is the way how to delete a column from table. Okay, let's take one more example. Suppose मुझे city वाला कॉलम यहाँ से remove करना है. then how to alter table emp drop column city. सिंपल सा है, जस्ट ड्रॉप कॉलम सिटी.
So this is the way if you want to remove any column. अगर मैं ये वाली query play करूँगा then message will come query okay. और उसके बाद जैसे आप table display करोगे by the select command then you will find this both column will be deleted from the table. So this is the way to delete the column from table. Okay, drop column से आप alter table से table में से column delete कर सकते हो. Okay, now the third one, to rename column. ओके हमने कॉलम को ऐड कैसे करते हैं वो कर लिया, कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं वो कर लिया. नाउ अगर किसी कॉलम का आपको नाम चेंज करना है, यानी रीनेम द कॉलम नेम, यानी सिटी है या नेम है इसका नाम अगर आपको कुछ और करना है, देन हाउ टू डू दिस. ओके, नाउ हियर इज अ सिंटैक्स. The same alter table name. Okay, TB in the same, I'm writing short, alter table name, change here. Okay, what is the syntax? Alter table, TB means the table name, change old column and the new column and the data type. D type means data type. Okay, यानी पुराने कॉलम जो नाम है जो, और नया कॉलम. ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल, देन आपको थोड़ा जल्दी इजीली समझ में आ जाएगा. से सपोज जो सिटी वाला कॉलम है मुझे उसको टाउन करना है, यानी जो सिटी है उसकी जगह मुझे उसको टाउन करना है. देन हाउ टू डू दिस? Alter table name is the same, emp change. Okay, जब भी रीनेम करना हो देन चेंज विल कम, दिस वर्ड विल कम, चेंज. ओके, द ओल्ड यानी कौन से कॉलम का आपको चेंज करना है, उसका पहले वाला नाम क्या है. सपोज पहले क्या है, सिटी, तो ओल्ड कॉलम इज सिटी, और नया नाम आपको क्या रखना है, व्हाट यू वांट टू गिव, तो देन आई वांट टू गिव टाउन. ओके, मुझे टाउन रखना है. और डेटा टाइप, जो उसका डेटा टाइप है वो भी आपको डिफाइन करना पड़ता है. तो इसका क्या है, कैरेक्टर. ओके, दिस, तो दिस इज द क्वेरी. ओके, अल्टर टेबल emp चेंज ओल्ड कॉलम, यानी पहले वाला नाम क्या है, तो पहले नाम क्या था इसका, सिटी. दिस इज द ओल्ड कॉलम, मुझे सिटी को टाउन करना है, तो ओल्ड कॉलम नेम सिटी, और नया जो भी आप रखना चाहते हैं, सपोज मुझे टाउन रखना है तो मैंने लिख दिया टाउन एंड द डेटा टाइप. ओके, डेटा टाइप वही रखना है जो आपका कॉलम का है. ऐसा नहीं जैसे सिटी वाले कॉलम में एंट्रीज हैं कैरेक्टर वैल्यू और आप यहाँ पे उसको इंटीजर कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, आप कैरेक्टर है तो उसको कैरेक्टर ही रखना है क्योंकि उसमें कैरेक्टर वैल्यूज है. ऐसा नहीं कि वो इंटीजर है तो आप उसे कैरेक्टर कर रहे हैं, या कैरेक्टर है तो इंटीजर कर रहे हैं. कीप द डेटा टाइप सेम टाइप, जैसा उसका टाइप है वैसा ही रखना है. ओके, दिस इज द वे. अल्टर टेबल emp चेंज सिटी, जो भी पुराना नाम है तो इसको किस से चेंज करना है, टाउन एंड दिस. दिस इज द वे. ओके, और भी है, जैसे नेम वाला है, मुझे इसको emp नेम करना है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. अल्टर टेबल emp चेंज. ओके, नेम है, मुझे उसको emp नेम करना है, तो नेम, इसको मुझे करना है emp नेम. और सेम द डेटा टाइप, व्हाट इज द डेटा टाइप, कैरेक्टर 20. जो डेटा टाइप है वही यहाँ पे देना है. ओके, तो दिस इज द वे टू रीनेम एनी कॉलम. अल्टर टेबल का नाम emp चेंज, जो पुराना नाम है कॉलम का नेम, उसको मैंने किससे कर दिया, emp नेम, और जो डेटा टाइप था वो लिख दिया यहाँ पे. तो यहाँ पे जो नेम है चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिटी की जगह हो जाएगा टाउन, और यहाँ पे emp नेम. जब तक दोबारा डिस्प्ले करेंगे तो नाम चेंज हो जाएंगे, इसका टाउन हो जाएगा और इसका emp नेम. तो दिस इज द थर्ड कमांड टू रीनेम द कॉलम नेम. ओके, नेक्स्ट नंबर 4, to change
डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम। ओके, तीन कमांड वो थी जिससे हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं। टू ऐड अ कॉलम, टू ड्रॉ, टू डिलीट द कॉलम, टू रीनेम द कॉलम। नाउ टू मॉडिफाई द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम, यानी कोई कॉलम है उसका डेटा टाइप आपको चेंज करना है या उसका इंक्रीज करना हो। कि यहाँ पे दो कंडीशन है। ओके, फर्स्ट इज चेंज, सेकंड इज increase. Okay, dt means the data type. Okay, अगर किसी कॉलम का डेटा टाइप आपको चेंज करना है, यू कैन डू दिस बाय दिस कमांड, बट इन कंडीशन अगर उस कॉलम में डेटा टाइप उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मीन्स उस कॉलम में अगर वैल्यू नहीं है, अगर आपने कोई कॉलम एम्प्टी क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसका आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। यानी इस कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है, सपोज जैसे ये अगर इस कॉलम में नेम वाला है, मैंने फिल किया हुआ पूरा नेम, उसका डेटा टाइप ऑब्वियसली नेम वाले का कैरेक्टर होगा। लेकिन अब मैं इसको इंटीजर में करना चाहूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी मैं डेटा टाइप कैरेक्टर है वैल्यू और उनको इंटीजर में करना चाहूँ तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, इन केस अगर आपका कॉलम है, आपने कैरेक्टर लिया है लेकिन वो पूरा खाली है, उसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, उस केस में आप उसकी डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। कैरेक्टर से आप इंटीजर कर सकते हो, बट कॉलम खाली होना चाहिए। ओके, दूसरा इंक्रीज, और इसमें आप डिक्रीज भी कर सकते हो। ओके, डिक्रीज ऑल्सो, आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो, बट द कंडीशन अप्लाई इन दिस केस ऑल्सो। इंक्रीज करना डजेंट मैटर, आप इंक्रीज करते समय कोई कंडीशन नहीं है। आपका नेम, मैंने क्रिएट करते समय नेम वाले कॉलम का साइज रखा 20, तो मैं इसको 200 भी कर सकता हूँ, 40 भी कर सकता हूँ, 50 भी। इंक्रीज करते समय कोई कंडीशन नहीं है, बट व्हेन यू आर डिक्रीजिंग द साइज ऑफ कॉलम, यानी कॉलम का साइज आप डिक्रीज कर रहे हो। जैसे ये वाला कॉलम है, मैंने इसका साइज रख रखा है जब क्रिएट किया था टेबल को 20, ठीक है, लेकिन अब उसका साइज मैं कम करना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ 10, ठीक है। तो वो 10 तभी हो सकता है जब उस टेबल में कोई वैल्यू कट नहीं होनी चाहिए, यानी जितने सारे नेम है वो 10 के अंदर अंदर होनी चाहिए, 10 तक। ऐसा नहीं कोई नेम है उसमें 15 कैरेक्टर है और अब डेटा टाइप उसका साइज कम कर रहे हो 10, तो नेम कट हो रहा है, तो उस केस में ये अलाउ नहीं करेगा। यानी यार सारी वैल्यू 10 कैरेक्टर के अंदर है, यानी कोई भी वैल्यू कट नहीं होनी चाहिए। अगर कट हो रही होगी देन इट विल नॉट अलाउ। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने अनिल लिखा है, कोई बड़ा नाम है, सपोज यहाँ पे एक और नाम ले लेते हैं 102 अंकित। आगे इसमें बहुत सा नाम होता है, अंकित कुमार, ठीक है। अगर यहाँ पे नाम होता है अंकित कुमार तो यानी 10 कैरेक्टर से ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा, और उस केस में मैं यहाँ पे नाम होता है अंकित कुमार, ठीक है, उसका 10 कैरेक्टर से ज़्यादा है और मैं साइज को कम कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, उसका नाम कट होगा, तो वो अलाउ नहीं करेगा माइस्क्ल। यानी वो आपको डेटा टाइप डिक्रीज करना तभी अलाउ करता है जब कोई वैल्यू ट्रंकेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इन दैट केस यू कैन चेंज द साइज। ओके, देन हाउ टू चेंज, दिस इज द लॉजिक। यानी आप चेंज कर सकते हो कॉलम का डेटा टाइप अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इंक्रीज करना है कॉलम का डेटा टाइप तो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, बट डिक्रीज करते समय इट फॉलो सम रूल्स। ओके, ओके, मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ यहाँ पे, alter table and the same table name will come emp and modify ओके। जिस भी कॉलम का आपको नाम चेंज करना है दैट विल कम हियर, सपोज नेम। ओके, यानी जब मैंने टेबल क्रिएट की थी तो नेम वाले कॉलम का साइज रखा था 20, बट मुझे इसका साइज अब थोड़ा सा बड़ा करना है। देन हाउ टू डू दिस, अल्टर टेबल emp मॉडिफाई द कॉलम नेम एंड कैरेक्टर 50, यानी आप साइज को बढ़ा कर सकते हो। अल्टर टेबल emp मॉडिफाई विल कम। ओके, मॉडिफाई कॉलम का नाम, उसका जो भी डेटा टाइप आपको करना है 50 100 वॉट एवर यू, तो यानी आप साइज को मैंने बढ़ा दिया, यानी पहले क्रिएट करते समय 20 था, नाउ आई चेंज इट बाय द 50। तो दिस इज द अल्टर टेबल कमांड टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम। ओके, आप ये
इंटीजर वाले में भी कर सकते हो, यानी उसका साइज आपको चेंज करना है, इंटीजर से आपको न्यूमेरिक करना है या डेसिमल करना है, बट वैल्यू के ऊपर होना चाहिए, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। इन द सेम वे आपका साइज आप डिक्रीज भी कर सकते हो, अल्टर टेबल EMP सेम मॉडिफाई। ओके, नाउ सपोज मुझे सिटी वाले कॉलम का साइज चेंज करना है, देन सिटी एंड कैरेक्टर। ओके, सपोज मैंने सिटी का 20 लिखा था, मुझे 10 करना है, तो 10। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो, बट ये क्वेरी तभी सक्सेसफुल होगी जब कोई वैल्यू ट्रंकेट नहीं हो रही, यानी कोई सिटी का नाम या अल्फ़ाबेट कट नहीं हो रहा हो, 10 के अंदर ही हो। अगर उससे ज़्यादा होगा तो दिस क्वेरी विल नॉट प्ले सक्सेसफुल। ओके, तो दिस इज द मॉडिफाई ऑफ एनी कॉलम डेटा टाइप। ओके, आपको ये तो एज इट इज़ है, लेकिन आप सपोज किसी का नाम डेटा टाइप कैरेक्टर उसको इंटीजर में भी कर सकते हो इन द सेम वे, बट एज आई सेड वैल्यू मस्ट नॉट बी एग्जिस्ट इन दैट कॉलम इफ यू आर चेंजिंग द डेटा टाइप। अगर डेटा टाइप पूरा ही चेंज कर रहे हो, कैरेक्टर है उसे इंटीजर कर रहे हो, तो तभी पॉसिबल है जब उसमें वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती है। बाकी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो देन डजंट मैटर, इंक्रीज आपका इजीली हो जाएगा, बट डिक्रीज कर रहे हो आप 20 से 10 कर रहे हो, तब वहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है। ओके, दिस तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिस। Okay, so this is the logic of alter command. I hope you understood all. Thank you very much.